सकृत्स्म सकृत्स्म भुञ्जे तदपस्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्मेवात्मरुचि प्रजायते। इस श्लोक की व्याख्या हमने सुनी थी कि मैंने बस उन भक्तों के उनसे आज्ञा ली और आज्ञा अनुमोदित उनका अनुमोदन प्राप्त करके थोड़ा सा ही उनका प्रसाद प्राप्त किया। थोड़ा सा जो चावल था वो कहीं उनके पात्र में रह गया था। वो केवल उतना प्राप्त करने से ही क्या हुआ, ततबस्त किल्बिष, समस्त प्रकार के मेरे जितनी भी बाधाएं थी वो सब बाधाएं दूर हो गई। और उसको उसको उनके उस प्रसाद को प्राप्त करके बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप में, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, स्वाभाविक रूप में ही मैं हरे उस, कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी माता। हाँ प्रभु जी, 27 तक हो गया था ये, 28 कराना था आज। 27 भी हो गया था। नहीं, 28 कराना है आज, 27 भी कंप्लीट हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ प्रभु जी जी, प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इत्थम शरत प्रवृक्ष ऋतु हरेर, ये श्लोक ना 28वां। ठीक है। तो मैंने उस समय उन साधुओं के मुख से भगवान के गुणानुवाद को सुना। मुनि भी महात्म भीर, वो बड़े महात्मा स्वरूप थे, माने बड़े उदार चरित्र वाले थे। उससे क्या हुआ, मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उदय हुआ। प्रेम के कारण क्या हुआ, भक्ति प्रवृत्तम रजस्तम अपहा, शोक मोह भय अपहा, जैसे भागवत जी के अन्य स्थान पर कहा गया, ऐसे ही प्रेम के प्रभाव से रजोगुण और तमोगुण जो है मेरे हृदय का, वह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। यह प्रेम उत्पत्ति के प्रभाव को कहा जा रहा है। कहीं अगर किंचित मात्र भी जो कषाय रह जाते हैं जीव के हृदय में, वह प्रेम भक्ति के उदय होने पर संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति के समय जितने भी अनर्थ है वो प्रबल रूप में, शत्रु के रूप में सामने होते। निष्ठा के समय वह सब अनर्थ समक्ष होते हुए भी बुद्धि बल के प्रयोग से साधक जो है उन पर जय प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता है। और रुचि और आसक्ति के समय वह प्राय निद्रित हो जाते हैं, मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और भावावस्था में प्राय नष्ट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। प्रेम उत्पत्ति पर जो भी कुछ रज जो रह गया है, राजसिक तामसिक प्रवृत्ति रह गई है, वो राजसिक तामसिक प्रवृत्ति प्रेम प्राप्ति पर, वह राजसिक तामसिक प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से जो है वह नष्ट हो जाती है। 4 महीने का आए थे, चतुर्मास के समय पर आए थे वो सब महात्मा इत्यादि, और मैंने उनसे निरंतर सुना। मैंने निरंतर उनसे सुना जो वो कह रहे थे। शृण्वतो में अनुस्वम यशो, मैंने अनुश्रवण माने निरंतर जो भी वो बात कहते थे उसको मैं बड़े ही ध्यान से सुनता था। उससे मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हुई। रज और तम जो है वह नाश हो गया मेरा। यहाँ पर वर्णन है, मेरे साथ साथ और जितने भी जन थे वहां पर, जिसके हृदय में भी भगवान की भक्ति वास्तविक रूप में जागृत हो जाएगी, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसके हृदय में रज और तम का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। प्रेम भक्ति पे तो शून्य हो जाते हैं। जैसे अभी क्रम बताया, यह
जो प्रेम भक्ति के प्राप्त बाद की जो दो और सोपान बताए, एक भगवान का दर्शन और फिर भगवान के रूप सौंदर्य का आस्वादन, ये प्रेम भक्ति के बाद के अगले दो स्तर हैं। जैसे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, कभू स्वप्ने कभू ध्याने कभू दृष्टि योगे धामिर दर्शन होए भक्तिर संयोगे। स्वप्न इत्यादि का दर्शन नहीं, ध्यान में दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष, ये प्रेम भक्ति के समय होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष दिखेंगे, उससे पहले नहीं। नित्यानंद प्रभु कृपा जार प्रति होय से देखे आनंद धाम सकल चिन्मय। प्रेम भक्ति की प्राप्ति पर जो है वह भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त करता है, और दर्शन करने के साथ साथ वह भगवान के रूप सौंदर्य का भी आस्वादन करता है। तो पहला, महत कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, साधु संग, भजन स्पृहा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 12 हो गए। 13वां जो है वो है भगवान का साक्षात्कार। कहीं कोई कहे हमें भगवान के साक्षात्कार होने पर रजतम नहीं रह सकता है, रुचि आसक्ति होने पर भी रजतम नहीं रह सकता है, साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। ये सब प्रमाण है और ये सब मापदंड है, ये सब मापदंड है कि अगर भगवत दर्शन प्राप्त हो गया है तो फिर रजोगुण तमोगुण रहेगा, प्रेम भक्ति पे नहीं रहेगा, क्योंकि रजतम होने पर भगवत दर्शन होता नहीं। तो रजोगुण आच्छाद क्या करता है, रजोगुण विकार उत्पन्न करता है, अस्थिर करता है, तमोगुण आच्छादित करता है, सतोगुण प्रकाशित करता है। तो आच्छादित और जो विकार उत्पन्न करने वाला जो गुण है वह जीव में रहेगा, माने उसका सूक्ष्म शरीर प्राय नष्ट हो गया है, उसका सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। अब वो जो भगवत दर्शन कर रहा है वो आत्मा के चक्षुओं से कर रहा है, आत्मा के जो अपने चक्षु हैं उन्हीं चक्षु से वो दर्शन कर रहा है। अभी जगत का दर्शन किससे हो रहा है, जो मन रूपी चक्षु, शरीर रूपी चक्षु से जगत का दर्शन नहीं हो रहा है, मन रूपी चक्षुओं से भी जगत दर्शन होता है। पर भावावस्था के आने पर सूक्ष्म शरीर प्राय नष्ट हो गया है, पूर्ण नहीं हुआ है, और प्रेम भक्ति के आने पर सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार रहे नहीं, तो ध्वंस हो गया। अब आत्मा ही अपने अपराकृत नेत्रों से क्या कर रही है, भगवान का दर्शन कर रही है, और उन्हीं ही अपराकृत नेत्रों से ही भगवान के अपराकृत रूप सौंदर्य का आस्वादन होता है। ठीक है। तस्य एवं मे अनुरक्तस्य प्रशीर्तस्य हते श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। अब वर्णन बता रहे हैं अपना कि मैं किस प्रकार से था, है ना, मैं किस प्रकार से था और क्यों उन्होंने मुझ पर जो है वह कृपा करी। ये 29 से लेकर के 31वें श्लोक तक के 3 श्लोकों में ये बता रहे हैं। श्री नारद ऋषि कह रहे हैं, मैं एक सामान्य बालक था, एक शिशु था, ये माफ कीजिएगा, बालक था मैं, और भगवान के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया था, दैन्यता थी मुझ में, और पाप से मुक्त था मैं, श्रद्धावान था, दैन्यता थी, पाप से मुक्त था, दांत माने इंद्रियों पर वशीभूत था मेरा, और अनुचरस्य सेवा परायण था। ये 5 गुण बताए अपने,
ये 5 गुण बता रहे हैं। एक तो अनुरक्तस्य, अनुरक्त था उनमें वो जो आए थे साधुजन, उनकी आज्ञा पालन करने वाला था, पाप से मुक्त था। श्रद्धा नयस्य, श्रद्धा युक्त था। दंतस्य, इंद्रिय संयम था। और अनुचरस्य, उनकी सेवा परायण था, शरीर से और मन से उनकी सेवा परायण में था। तो उनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी। कृपया दीन वत्सल, वो दीनों पर अत्यंत, मुझको देख करके बड़ी उनकी कृपा थी। साधु जन वैसे प्राय दीन वत्सल होते। सड़क उठाए बोले, बड़ भाग्य मम, श्री नित्यानंद कृपा पाई था। तो जैसे वो जाने लगे, उन्होंने मुझे साक्षात भगवतो ज्ञानम गुह्यतम यत्, शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया, जो कि बड़ा गुह्य है, जो भगवान ने ही स्वयं जिसकी शिक्षा दी है। कि अब नारद जी वर्णन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे हैं, मेरा भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उदय हो गई थी, तस्य एवं अनुरक्तस्य, उनमें अनुरक्त हो गया था। ये भगवान ने ही इस विद्या को, ज्ञान को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। ज्ञान शास्त्र जो है वो तो प्राय निर्भेद की बात करता है, पर जो ज्ञानम गुह्यतम है, शास्त्र गुह्यतम है, उसमें ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी मिश्रित होती है। शास्त्र गुह्यम जो है, ज्ञान के साथ साथ भक्ति मिश्रित होती है। शास्त्र गुह्य तरम जो है, उसमें भक्ति के साथ साथ कुछ ज्ञान मिश्रित होता है। और शास्त्र गुह्य तमम जो है वो शुद्ध भक्ति है, जो श्री उद्धव जी को, श्री ब्रह्मा जी को भागवत में श्री भगवान ने दिया, या श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को श्री भगवान ने दिया। वो विचार कर रहे थे कि वो तो अगले दिन जाने वाले हैं, तब उन्होंने मेरे को वही ही जो गुह्य ज्ञान है शुद्ध भक्ति के विषय में, वह मेरे को प्रकट किया। अब उस ज्ञान का प्रभाव क्या है? ज्ञानम सब विज्ञानम अनुपश्यंति, ज्ञान का प्रभाव है अनुपश्यंति, उसका अनुभव हो जाना। येनेवं भगवतो वासुदेवस्य वेद स, मैं जब वो ज्ञान उन्होंने मेरे को प्रदान किया, तब मैं भगवान की अपराकृत और प्राकृत दोनों जो भगवान की शक्तियां हैं, परा अपरा, उसका जो प्रभाव है, ये जो शक्तियां हैं भगवान की शक्तियों के प्रभाव को मैं समझ पाया। तो मैं समझ पाया माया क्या है और योग माया क्या है। भगवान की माया, योग माया शक्तियों को मैं सही रूप से समझ पाया। जीव जीव इसमें भेद नहीं कर सकता। जीव माया के स्वरूप को कह तो सकता है, पर माया के स्वरूप को जान करके स्वयं को उसके स्वरूप से पृथक नहीं कर सकता है। कहेगा तो सही जगत माया है, कहता तो है जगत झूठा है, जगत माया है, ये है वो है, पर इस ज्ञान से वह अपने आप को माया के स्वरूप से अपने आप को पृथक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शाब्दिक है, सतोगुण तक है वो कहीं। अगर अगर उसका उद्देश्य कुछ और नहीं है, तो वो सतोगुण तक स्थित है, ये जानना कि ये माया है। तो विशुद्ध सत्व में ही जब अनुभव है, तो नारद ऋषि जान गए भगवान की परा परा शक्ति, भगवान की प्राकृत प्राकृत शक्तियों का
भूम्रपन्मायुखम मन्बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। और भगवत गीता में भगवान कह रहे कि जीव भूत महाभाव ये दम धारते जगत। तो भगवान की परा और अपरा, भगवान की जो मायिक और प्राकृत और अप्राकृत शक्तियों का प्रभाव है उसको जान पाए, और इसी को जानने के कारण ही भक्त लोग जो है वह भगवान का लोक प्राप्त करते हैं। तो प्राय समझ नहीं पाते, कहता तो है ये माया है, और ये भी कहता है कि भगवान का एक नित्य लोक है, ऐसी बात तो कहता है, पर अगर भगवान का नित्य लोक है तो वहां जाना क्यों नहीं चाहता? प्रश्न तो यही है ना, कि अगर वास्तविक रूप में जानता है कि भगवान का लोक है, तो उसके प्रति और भगवान के लोक और माया के स्वरूप का तो विवरण भी सुनता है, भगवान के लोक के स्वरूप का भी विवरण सुनता है, भौतिक शरीर के विवरण को सुनता है, क्या भौतिक शरीर के विवरण को अनुभव करता है, और अपराकृत शरीर के अनुभव को सुनता है ना? तो ये जब सुनता है दोनों बातें, तो फिर भी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रबल दृढ़बद्ध क्यों नहीं है? क्यों अपनी संपूर्ण ऊर्जा भगवान की प्राप्ति में नहीं करता है? क्या उत्तर है इसका? दोनों चीजें जानता है, सुना है माया के विषय में, सुना है भगवान के विषय में, सुना है भगवान के लोक के बारे में, माया का लोक तो देख ही रहा है, सुना है भौतिक शरीर के बारे में, वो तो उसके अंतर्गत ही स्थित है, और अपराकृत स्वरूप के विषय में सुना है। तो क्यों ऐसा होता है कि भगवान के प्रति वह दृढ़बद्ध होकर के केवल भगवान की ओर क्यों नहीं बढ़ता है? क्या कारण है इसका? हम्म। कोई कारण नहीं? चलो देखो, बड़ा स्पष्ट सा ही कारण है। भगवान के अपराकृत लोक का अनुभव हुए बिना भगवान के अपराकृत लोक में जाने की तीव्र उत्कंठा कभी नहीं हो सकती। उससे पहले होगी उत्कंठित नहीं, लालायित नहीं होगा, संभव पर ही नहीं, क्योंकि उस अपराकृत वस्तु का अनुभव ही नहीं हुआ। इसीलिए कहेगा, कहता तो है ये माया है और ये भगवान है, पर जानते हुए भी वो अपने आप को उससे पृथक नहीं कर सकता है। उसी बात को नारद जी कह रहे हैं। भगवान की चिद शक्ति, जो कृपा शक्ति है उनकी, और भगवान की जो अचिद शक्ति, जो माइक शक्ति है, वह मैं जान पाया, दोनों को जान पाया। त्रिगुणात्मिका ज्ञानम च विष्णु शक्ति तथैव च माया शब्देन भान्यते शब्द तत्वार्थ वेदिभिः। जो इन शब्दों का सही अर्थ जानते हैं, वो कहते हैं माया मतलब तीन गुणों से बनी हुई, त्रिगुणमयी है ये, भगवान विष्णु की शक्ति है। अ, फिर वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु निर्घंतु। जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी माता। प्रभु जी, कौन सा चैप्टर और कौन सा श्लोक चल रहा है प्लीज? तो बताया तो सही दीदी ने शुरू में, पंचम अध्याय का 28वां 29वां श्लोक से चल रहे हैं हम आगे। पांचवें अध्याय का 31वां श्लोक है। तो माया च वायुनाम ज्ञानम, माया का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से भी करने, त्रिकांड शेष ममर कोश में कहा गया, माया स्यात्
शांबरी बुद्धि, और मतलब माया जो है वह एक दासी स्वरूप है। तो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति, और माया का एक अर्थ क्या है? कृपा। माया का एक अर्थ है कृपा, माया का एक अर्थ है आवरण, और माया का एक अर्थ है कृपा। तो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति के साथ जब युक्त होते हैं, उसे भी माया कहते हैं, माने वो योग माया हो गई, तो वो विष्णु माया हो गई आपकी, ये योग माया हो, ठीक है, वो उनकी नित्य शक्ति। तो माया शब्द को चित शक्ति, अचित शक्ति, कृपा, ज्ञान सबके लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो नारद जी ने मूलतः बात इस श्लोक में की, मैं माया शक्ति के प्रभाव को समझ गया जो अचित है, और चिद शक्ति भगवान की जो चिद शक्ति है उसके प्रभाव को भी मैं समझ गया। केवल मेरे को संपूर्ण रूप से उसका अनुभव हो गया, मेरे में कोई संदेह नहीं रहा कि भगवान की चिद शक्ति क्या है, भगवान की अचित शक्ति क्या है। केवल उसकी सूचना मेरे पास नहीं थी, केवल उसका ज्ञान मेरे पास नहीं था, उसका साक्षात दर्शन अनुभव कर लिया मैंने। इसलिए मैं इस देह में और नहीं रह सकता था। अप्राकृत वस्तु का अनुभव होने पर कोई भी व्यक्ति इस देह में नहीं रह सकता है, संभव पर नहीं। अपराकृत वस्तु का किंचित मात्र भी अनुभव होने पर शरीर संसार से वैराग्य अपने आप ही आ जाता है, संभव पर हो नहीं पाता। फिर वो उत्तरदायित्व के लिए कुछ कर रहा हो तो बात दूसरी है, पर प्राय फिर वो शरीर संसार से उसकी विरक्ति हो जाएगी। रुचि आसक्ति की स्थिति पर भी ये स्थिति ये हो जाएगा। यहाँ तो नारद जी प्रत्यक्ष भगवान की चिद अचित शक्ति का साक्षात दर्शन करके उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, ब्रह्मन तपत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मानि भावितम। और क्या अनुभव हुआ मेरे को? हे ब्रह्मन, जो भक्त होते हैं, जब उनको भगवान के अपराकृत स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तो उस समय वो जो है तीन प्रकार के जो ताप हैं, वो तीन प्रकार के ताप जो है वो उनके नाश हो जाते हैं। पहले मैंने भक्ति योग पालन किया जो त्रिगुण से परे है, प्रेम तत्व का अनुभव कर लिया, और भगवान के उस ज्ञान भागवतम को सुना, जो उस भक्ति के साक्षात जो है वक्ता है। तब उन्होंने मेरे को इस ज्ञान तत्व के विषय में भी बताया, जिससे कि मेरे को लक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ। मुक्ति का जो चरम लक्ष्य है वो प्राप्त हुआ। मैंने मांगा नहीं था, वो स्वतः ही आ गया। मैंने प्रेम भक्ति आई तो ज्ञान स्वतः ही आ गया। स्वतः ही बाकी जितने भी ज्ञान थे वो सब मेरे पास आ गए। अभी मैं इतना तो छोटा सा बालक ही था, तो मेरे लिए उन सब विषयों को समझना कठिन है। तो क्यों उन्होंने मेरे को ज्ञान बताया फिर? इसलिए बताया कि जगत के प्रति मेरा वैराग्य हो जाए। मेरा लक्ष्य नहीं था वो, फिर भी उन्होंने मेरे को उपाय बताया जगत के त्रिताप के नष्ट का। जिसमें के सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करने के लिए कहा गया है। अमाय यश भूतानां जायते येन सुरत, तद एव ही अमायमन द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम।
कह रहे हैं कि जो कर्म है, जो कारण है संसार का, वो तो जगत के इन प्रताप को नष्ट नहीं कर सकता। कर्म से कर्म तो नष्ट होगा नहीं, कर्म से तो कर्म बंधन और बनेगा। जैसे सुरा के पात्र को सुरा से नहीं धोया जा सकता, सुरा के पात्र को, चाहे सुरा द्रव्य है, सुरा द्रव्य होने पर भी सुरा के पात्र को सुरा से नहीं धोया जा सकता। उसी प्रकार से कर्म नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जिस कारण से जीव का यह रोग उदित हुआ है, भवबंधन का, वो कारण जगत के भवबंधन को नाश नहीं कर सकता है। जिस कारण से उदित हुआ था, वो कारण माने वो कर्म उसके भवबंधन को नाश नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कि जैसे घी है, जिससे कि हो सकता है कि या अन्य किसी पदार्थ से कोई रोग हो जाए, तो अगर उसमें कुछ औषधि मिला दी जाए तो उससे क्या होगा, जिसके कारण रोग हुआ था, अब उससे क्या हो जाएगा, उसमें औषधि मिलाने पर अब वो रोग को नष्ट कर देगा। या इसी बात को कहा गया कि कर्म के कारण ही जगत बंधन हुआ था। अब करण में, अब कर्म के अंदर भगवत अर्पित कर्म डाल दो, भगवान के लिए डाल दो, तो नष्ट हो जाएगा। जिस कारण से जल से बंधन हुआ था, उसी के अंदर अगर कुछ औषधि डाल दी जाए, माने कर्म को भगवान को अर्पित कर लिया जाए, या भगवान के लिए ही कर्म किए जाए, भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए, तो क्या होगा, जिस कारण से जगत बंधन हुआ था, उसमें औषधि, भगवान के नाम की, भगवान के रूप लीला की औषधि डाल दी, तो उससे ही फिर मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से एवं नृणाम क्रिया योग सर्वे संस्कृति हेतव तैवात्मना विनयस्य कल्पन्ते कल्पिता परे। ये सभी कर्म योग जितने भी मनुष्य करता है, जिसके कारण बार 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 जन्म होता रहता है, अब वो सारे के सारे कर्म जब भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं तो कर्म को नष्ट कर देता है। उसी बात को ही नीचे फिर कहा गया, जो दैनिक क्रिया है और जिन जिन उत्तरदायित्व जो शरीर के प्रति हैं, वो जब भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो फिर वो आत्म विनय से उससे कर्म बंधन जो है नाश हो जाता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदाति यत् यत् कर्म तवस्य कौन्तेय। मेरे को संपूर्ण रूप से अर्पित नहीं कर सकते अपने आप को, नहीं तो जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी कर्म करते हो, जो भी तपस्या करते हो, तदस्व मेरे को अर्पित कर दो। अगर मेरे को संपूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो सकते, तो अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब मेरे को अर्पित कर दो, मेरे लिए ही कर रहे हो। श्वास किसके लिए ले रहे हैं, भगवान के लिए ले रहे हैं। सामान्य सी क्रिया है श्वास लेना, पर वो श्वास लेना, लेनी क्रिया भी भगवान के लिए जब हो जाती है तो भगवत भक्ति बन जाएगी। दैनिक जो भी क्रियाएं शरीर की, वो सब क्रियाएं भगवान के लिए हो जाए, कर्म बंधात प्रमुच्यते की स्थिति आ जाएगी। और ये शरणागति के, या शरणागत हो गए संपूर्ण, जो भी जीवन में घटित हो रहा है उसको सहर्ष स्वीकार लिया कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही प्रयोजनीय है। फिर कह रहे हैं यदत्र क्रियते कर्म
भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् अधीनम च अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। वो ज्ञान जो कर्म से उदित हो रहा है, तो भगवान को प्रिय है, क्योंकि वो उनको अर्पित किया जा रहा है, वो भक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान हुआ क्या कि भगवान को कर्म अर्पित करना है, अपने आप को अर्पित नहीं कर पाया अभी। संपूर्ण अपने आप को अर्पित कर दिया तो बिल्कुल स्थिति दूसरी है। उससे क्या होगा, सतोगुण आएगा। रजगुण में कार्य किसके लिए होता है, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए और अपने कुटुंब के लिए। तमोगुण में कार्य किसी के लिए होता है, केवल और केवल स्वयं के लिए। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ केवल अपने लिए कार्य करता है। रजोगुणी जो है वो अपनों के लिए करता है और स्वयं के लिए करता है। जो सतोगुणी है उसका कार्य किसके लिए हो जाता है, भगवान के लिए हो जाता है, परोपकार के लिए भी हो जाता है। तो जब ऐसा कार्य भगवान को अर्पित हो जाता है, तो वो चित्त को शुद्ध करेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, सतोगुण उदय होता है। सतोगुण प्रकाशक है। सतोगुण का लक्षण क्या है, भागवत स्मृति। क्योंकि क्योंकि जितना सतोगुण बलवान होता है, उतनी भागवत स्मृति बढ़ती रहती है। क्योंकि वो आवृत नहीं कर रहा है, विस्मृति नहीं करा रहा है, विस्मृति नहीं हो रही है उसको भगवान की। प्रत्येक वस्तु में उसको कहीं ना कहीं भगवत संबंधी भाव ही स्वतः हो रहा है। ये सतोगुण का लक्षण है। क्योंकि जो ऐसा ज्ञान अर्जित किया है कर्म के माध्यम से, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, जो भगवान को प्रिय है, किया जा रहा है, वो भक्ति युक्त है। क्योंकि बिना भक्ति की तो मुक्ति होती नहीं है। ऐसा ज्ञान भक्ति युक्त ही है। वो ज्ञान जो भक्ति से युक्त नहीं है, वो कभी जीव को मुक्त नहीं करेगा। ये अन्य अरविंद काक्ष स्व विमुक्ति माने ना, स्वयं भक्ति मुद उदस्ते विभुक विषंति केवल बोध लब्धया, भावोजीम संवचन है। जो भक्ति युक्त ज्ञान नहीं है, वो मुक्ति नहीं, वो मुक्त नहीं कर सकता है। कर्म निहारम उद्देश्य सभक्त सात्विक स्मृत। तो ये जहाँ पर ये बात कह दी कि जो आत्मज्ञान भी है, ये सब प्रकार की मायक उपाधियों से मुक्त है, पर उसकी कोई शोभा नहीं है अगर वो भगवान की सत्ता से युक्त नहीं है। तो भगवान की सत्ता नहीं है, केवल मैं स्वयं को जान जाऊं, केवल इसी भाव से युक्त है, तो ऐसे ज्ञान की कोई शोभा नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को बता रहे हैं। बस ये अध्याय क्योंकि 32वें श्लोक से लेकर के 36वें श्लोक तक कर्मयोग की बात की गई है। तो अब जो कर्म में निरंतर युक्त हैं, जो भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं, वो भी भगवान को निरंतर स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका नाम इत्यादि लेते हैं। ये कर्म मिश्रा भक्ति है। कर्म मिश्रा भक्ति से ज्ञान मिश्रा भक्ति जो है प्राप्त होती है। कर्म करते 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 क्या होगा, जो भगवान को अर्पित होगा उससे ज्ञान उदय हो जाएगा, जिसका जिसका लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम नहीं है, मुक्ति है। पर कभी कभी ऐसे देखा जाता है, जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, जिसमें भक्ति मिश्रित होती है, उसको शुद्ध भक्ति हो जाती है,
उसको कर्म मिश्रा भक्ति हो जाती है भक्तों के संग से, ऐसा भी देखा जाता। स्वतः ही भक्तों का संग मिल गया और भगवान के नाम संकीर्तन को करने लगा, ऐसा भी देखा गया। बताओ, नीचे वो श्लोक आ भी गया। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुष ददाति यत् तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदं परमं। मैं कहा उसको भी। हम्म। कि जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी तप इत्यादि करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब प्रश्न क्या है? भगवान ने ये बात तो गीता के नवम अध्याय में कही है। नवम अध्याय किसके अंतर्गत आता है? कर्म के अंदर आता है, ज्ञान के अंदर आता है, भक्ति के अंतर्गत आता है? हम्म? भक्ति भक्ति के अंतर्गत भक्ति के आता अंदर आता आता है प्रभु जी। है ना? अब प्रश्न तो ये है, ये नवम अध्याय का 27वां श्लोक है, तो भगवान तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या, जो भी करते हो मुझको अर्पित करो, है ना? तो ये जो भगवान का वाक्य है, ये नहीं कहा जा सकता है कर्म योगी के लिए, क्योंकि ये तो भगवत गीता के भक्ति के अंतर्गत है। क्योंकि जो कर्म योगी है वो केवल वैदिक कर्मों को ही भगवान को अर्पित करता है। तो भक्त जो होते हैं वो स्वयं को ही अर्पित कर देते हैं, जो भी मैंने कहा पीछे, अपने आप को ही भगवान को अर्पित कर दिया। और जितनी भी उनकी वैदिक क्रियाएं हैं या जो भी सामान्य क्रियाएं भी हैं, सामान्य गृह कार्य भी हैं, जो भी घर के भी जो कार्य हैं, ये जो आदेश भगवान ने दिए हैं, सब कुछ ही भगवान को अर्पित कर देते हैं। कर्मयोगी केवल वैदिक क्रियाओं को कर रहा है, तो इनमें बहुत बड़ा भेद है। श्री रामानुजाचार्य जी ने इसी श्लोक के ऊपर ही भगवत गीता में बताया है। जो भी खाते हो, अर्थ क्या है? भगवान की इच्छा से जो भी खाते हो और जो भी स्मरण करते हो या उनका कीर्तन करते हो, कि वो भक्ति भी साथ ही साथ करते हैं। भक्ति के कारण ही जो है, भक्ति जो कर्म मिश्रा भक्ति है, उससे ज्ञान मिश्रा भक्ति मिलती है, और उससे भगवान के प्रति रति जो है प्राप्त होती है। मुक्ति के साथ साथ रति भी प्राप्त होती है, इसे शांत भक्ति कहते हैं। तो इन दोनों में भेद क्या रहा? हाँ, कि एक व्यक्ति जो है, जो भी आप खाते हो वो भगवान को अर्पित करके ही खाते हैं। जो भी करते हो भगवान के आदेश से करते हैं। और जो भी स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, मतलब के कर्म के साथ साथ वह ये सब क्रियाएं भी करते रहते हैं। जबकि जो प्रथम कर्म योगी हैं वो केवल कर्म करके भगवान को अर्पित करते हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं। ठीक है? ये 36वें श्लोक तक, 32वें से लेके 36वें श्लोक तक नारद जी ने कर्म के विषय में कहा। अब नारद जी अब 37वें से 40वें श्लोक को, क्योंकि ये 4 श्लोक ही अब इस अध्याय में रह गए हैं, नारद जी अब अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है बता रहे हैं। 4 श्लोकों में नारद जी कहीं भगवान की महिमा गाने के विषय में ही कह रहे हैं। कह रहे हैं,
ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान श्री कृष्ण को, श्री वासुदेव, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध, श्री संकर्षण को अपने मन में। ज्ञान और कर्म बिना भक्ति के उसकी शोभा नहीं, ये सुन लिया हमने। और ये भी हमने सुना कि शुद्ध भक्ति जो है, 17 में से 19वें श्लोक में हमने ये भी सुन लिया कि शुद्ध भक्ति ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, वो शुद्ध भक्ति जो तीनों गुणों से परे है। भक्ति की सब क्रिया, भक्ति के हमने सब सोपानों को भी सुन लिया, 23वें से 28वें के बीच में। फिर भक्ति मिश्र ज्ञान भी सुन लिया हमने 35वें में। और कर्म मिश्र ज्ञान जो है, कर्म मिश्र भक्ति जो है, उसके विषय भी हमने 36वें श्लोक में सुन लिया। अब आने वाले जो 2 श्लोक हैं, जो गुरु से प्रत्यक्ष मंत्र प्राप्त किया था, उसके विषय में कह रहे हैं। पहले उस मंत्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बता रहे हैं। ब्रुवो से गुरु में ये पहले बताया गया कि गुरु के माध्यम से उनको जो प्राप्त हुआ, उसके 33 सिलेबल बताए गए। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मंत्र के देवता कौन है? मंत्र के जो देवता है वो स्वयं भगवान है, जिनके 4 रूप हैं अलग अलग, जो श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह हैं। कृष्ण के चतुर्व्यूह हैं कृष्ण, बलराम, श्री कृष्ण के पुत्र और श्री कृष्ण के प्रपौत्र। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उनके पुत्र प्रद्युम्न, उनके पौत्र अनिरुद्ध। समझना पड़ेगा थोड़ा इसको। हम्म ये कृष्ण के परिवारजनों का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो वैकुंठ के चतुर्व्यूह हैं, उनको यहाँ पर नहीं लिया गया है, ये कह रहे हैं। कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। अनिरुद्ध हो गए, प्रद्युम्न हो गए पुत्र, और अनिरुद्ध हो गए कौन? पौत्र। तो अगर इस तरीके से कि प्रद्युम्न सृष्टि के कर्ता के रूप में, अनिरुद्ध सृष्टि के संरक्षक के रूप में, और संकर्षण सृष्टि के ध्वंस के रूप में, ये यहाँ पर ये बताया गया है। नारद जी ने इस श्लोक को बोला, क्यों बोला मेरे को अभी समझ में नहीं आया, मेरे को फिर पढ़ना पड़ेगा। हम्म इन सब का ध्यान करने के लिए बोला, क्यों बोला इस स्थान पर पता नहीं मेरे को। देखूंगा बाद में, अभी अभी नहीं, बाद में देखता हूँ। इति मूर्ते अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। ये जो मंत्र की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने उन साधुओं से प्राप्त किया था, जिसके 4 उपास्य बताए गए, तो ध्यान मंत्र की जो विग्रह है, उसके ध्यान के विषय में कहा गया है। तो यहाँ पर 4 नाम बताए, कृष्णाय, पिछले श्लोक में जो बताया गया, वासुदेवाय, प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, संकर्षणाय। ठीक है। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है इस मंत्र के कौन है? अधिष्ठात्री देवता है, ध्यान मंत्र के अधिष्ठात्री देवता है। हम्म
और पंचरात्र के हिसाब से जो षोडश उपचार सेवा होती है, उसमें वासुदेवाय नमः को बताया गया, तो माने भगवान इस मंत्र के अधिष्ठात्री देवता है। मंत्र के प्रभाव से क्या होता है? विग्रह प्रकाशित होता है। भक्ति ठाकुर जी ने इसको अपने ग्रंथ श्री नवदीप धाम महात्म्य में बताया। नवदीप जेबा कबू करे गमन, अपराध शून्य होय सही जन। नवदीप जेबा कबू करे दर्शन, जन्म जन्म लभे से कृष्ण भक्ति धन। नवदीप हम्म, नवदीप भ्रमिया जे पदे पदे जाए, कोटि अश्वमेघ फले सर्व शास्त्र गाए। नवदीप बसे जय मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य होए अनायास तरे। मंत्र चैतन्य हो जाता है, माने मंत्र मूर्तिमान हो जाता है। मंत्र मंत्र जप का ये प्रभाव है। हम मंत्र जप को केवल एक क्रिया मानते हैं कि बस चलो कर दो, जैसे भी कर दो, है ना। तो पर उसके उसका रहस्य क्या है, या उसका उसी को ही प्रचोदयात कहा गया। प्रकृष्ट रूपेण उदित होने को ही प्रचोदयात कहते हैं। कि मंत्र जो है वो प्रकृष्ट रूप से मेरे हृदय में उदित हो, जो हमारे काम गायत्री इत्यादि हमें प्राप्त हुआ है, उसका भाव ही यही है। प्रकृष्ट रूपेण उदित इति प्रचोदयात, मेरे हृदय में वो उदित हो। मंत्र के देवता अपना स्वप्रकाश करे, मंत्र चेतन हो जाए। और फिर उसके लिए जो विधि है, जो समय है, वो अत्यंत पालन करना बहुत जरूरी है। विधि भी, समय भी, स्थान भी, तीनों ही। आने की जो विधि है, उसका समय स्थान बहुत जरूरी है। कभी कभी हो गया कि चलो संभव पर नहीं हुआ, पर उसमें जिस तरीके से कहीं पर भी कर लिया, कैसे भी कर लिया, किया या नहीं किया, फिर वो मंत्र जो है अपने देवता को प्रकाशित नहीं करता। मंत्र की सिद्धि ही मंत्र देवता के स्वरूप को देखना। मंत्र की जो सिद्धि है, वो मंत्र के देवता को देखना है ना। तो मंत्र के प्रभाव से विग्रह जो है वो प्रकाशित होता है। या ये कहा जाए कि विग्रह जब विग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है, पर विग्रह ही मंत्र रूप में मेरे साथ है। हम्म? विग्रह और मंत्र में कोई भेद नहीं है। ये गुरु सो हरि, ये हरि, ये गुरु सो हरि साक्षात। जो गुरु है वही हरि है, जो हरि, जो गुरु है वही मंत्र है। अभी हम नहीं समझ पाते। मंत्र गुरु से मिला है, पर मंत्र ही गुरु है, ये तो अनुभव का विषय। मंत्र गुरु से मिल गया है बस, ठीक है, पर मंत्र ही गुरु है। कैसे हैं मंत्र गुरु, कैसे हो सकते हैं? क्या उत्तर है इस चीज का? हम्म? मंत्र ही गुरु हैं कैसे? क्योंकि मंत्र के अधिष्ठात्री देवता और जो मंत्र मिला है, उसमें किंचित मात्र भी भेद नहीं। कैसे भेद नहीं है? मंत्र के माध्यम से मंत्र में जो सेवा की प्रधानता है, मंत्र में जो, क्योंकि धीमहि कह रहे हैं या प्रचोदयात कह रहे हैं या स्वाहा कह रहे हैं, उसमें जो सेवा की प्रधानता है,
उस सेवा प्रधान से होने के कारण, उस सेवा भाव की प्रबलता होने के कारण, उस सेवा भाव की प्राप्ति होने के कारण वह श्री गुरु से या भगवान से, जो भी मंत्र के अधिष्ठाता देवता, उनसे अभिन्न है। भगवान का स्वरूप तो माइक नहीं है, वो तो अत्यंत कृपालु है, अत्यंत कोमल है। तो यहाँ पर उसी मंत्र के विषय में ही कह रहे कि जो भगवान की पूजा करता है उसको संपूर्ण ज्ञान होता है। यहाँ इस चीज को बता दिया गया। ठीक है। इमं स्वनिगमं ब्रह्मणम् अवेत्य मद अनुसितम् अदन्मे ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भवम च केशव। भगवान तो इस बात से पूर्ण रूप से अवगत थे कि मैंने श्रेष्ठ शिक्षाओं को अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है, उन्होंने मुझे अपना अनुभव दिया, विशेष सिद्धियां मेरे को प्रदान करी, और अंत में उन्होंने मेरे को प्रेम भी प्रदान किया। जो आदेश भगवान ने प्रदान करी, पंचरात्र इत्यादि में जो प्रदान किए हैं, पहले भगवान ने उसका मेरे को तत्व दिया, उसका अनुभव दिया, मेरे को सिद्धियां प्रदान करी, अणिमा इत्यादि सिद्धियां प्रदान करी। मेरे उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, देखा तो भगवान ने फिर मेरे को अपना स्वस्मिन भवमदात, अपना प्रेम जो है प्रदान किया। व्यास जी को भी नारद जी ने यही ही मंत्र जो है प्रदान किया था। इस तरीके से तुम अपि अधभ्रषुत विश्रुतम विभो संपितयेन विदाम विभूषितम प्राख्ये दुखेर मुहुर आर्तात्मानां संक्लेश निर्वणाम उशंति नान्यत्। इसलिए आप कृष्ण के गुणों को गाइए। उससे जो उत्सुक जन है, जिनके पास पहले से ही बहुत ज्ञान है, वो संतुष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये जानते हैं कि जीवों के इन ताप को नष्ट करने का, दुख को नष्ट करने का दूसरा और कोई उपाय नहीं। इसलिए आप तो सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, भगवान के गुणों को गाइए। उसको, जो उस वस्तु को सुनने के इच्छुक जन है, वो उसको पूर्ण रूप से सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे। उनके हृदय में फिर ज्ञान प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, जब वो भगवान के इस मंगलमय मधुर लीलाओं का जो है श्रवण करेंगे। जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि जीवों पर जो ये आपदा आई हुई है, जीवों का जो ये त्रिताप में जीव दग्ध हैं, यह इस के अतिरिक्त दूसरा और कोई उपाय नहीं है जिससे वो संतुष्ट हो जाएं। ये यहाँ पर श्री नारद जी ने इस अध्याय में ये बात कही। और फिर अगले अध्याय में फिर व्यास जी ने फिर उनसे पूछा था कि आपको याद कैसे रहा, तो आपने क्या किया जब वो चले गए, है ना। समय तो सब नष्ट कर देता है, आपकी स्मृति कैसे बनी रही। तब उन्होंने उस चरित्र को थोड़ा बहुत गा करके आगे फिर किस प्रकार से नारद जी को शुद्ध अपराकृत स्वरूप प्राप्त हुआ, नारद जी को किस प्रकार से उनको शुद्धा भागवतम तनु, भागवत तनु किस प्रकार से उनको प्राप्त हुआ, कैसे उनकी यह देह जो थी वो समाप्त हुई और उनको
अपराकृत स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ और कैसे उनको भगवान ने आकर के वीणा जो है वह भी प्रदान करी। देवदत्तम इदम वीणा शब्द ब्रह्म विभूषितम। इसको जो है हम फिर कल इसको जो है श्रवण करेंगे। ठीक है। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्नाश भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय। श्री राधा गोकुलानंद जू की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर